नमस्कार मित्रों, और हम लेकर के आए हैं पर्यावरण अध्ययन से मोस्ट 25 प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्लीज साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें व बेल भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्लीज साथियों, ये यूपी टेट और सुपर टेट की दृष्टि से काफी बेहतरीन प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम या फिर मलेरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जुकाम एक ऐसी रोग है जो कि एक वायरस संक्रमण से फैलने वाला रोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यूपी टेट की दृष्टि से, यानी विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे। यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 25 अप्रैल को या फिर 5 जून को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अच्छा प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है यूपी टेट में, यानी सीएनजी का संक्षिप्त रूप है, बताएंगे। यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस या कार्बोरेटर नेचुरल गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अच्छा प्रश्न है, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, बताएंगे। यानी एम पतंजल शास्त्री या फिर मेहर चंद्र महाजन या फिर हीरालाल जेकानिया या फिर एस.आर. दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरालाल जेकानिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, बताएंगे साथियों। यानी 305, 275 या फिर 206 या फिर 175। तो एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या यानी अस्थियों की संख्या 2 से 6 होती है और बालक में लगभग ये 305 या 300 के हेरफेर में होती है। वयस्क होने पर ये जुड़ती चली जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। फूलों की घाटी अवस्थित है, बताएंगे। और अपने साथियों को जरूर शेयर किया करें साथियों, क्योंकि आप अपने साथियों को शेयर करेंगे तो एक दूसरे की पहचान इससे ही बनती है। यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है, बताएंगे। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है, यानी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, बताएंगे। यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी चींटी को, केंचुआ को या फिर मधुमक्खी को या फिर तितली को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंचुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि केंचुआ जमीन को नीचे से पुलाव बना देता है, जिससे उसको खनिज तत्वों की आसानी से मिल जाते हैं और जड़ मजबूती प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है, बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी जूल, डेसिबल, न्यूटन या फिर नैनो इकाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि यह ध्वनि प्रदूषण मापक के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली इकाई है, डेसिबल।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रोनाल्ड रास का संबंध निम्न में से किससे है? बताएंगे, यानी हैजा से, या फिर चेचक से, या फिर ट्यूबरकुलोसिस से, या फिर मलेरिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रोनाल्ड रास ने मलेरिया से होने वाली बीमारी का टीका का पता लगाया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं, बताएंगे ऊर्जा कब छोड़ते हैं? यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, या श्वसन की क्रिया में, या फिर वाष्पोषण की क्रिया में, या फिर अंकुरण की क्रिया में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यह पौधे होते हैं वो अपना भोजन बना लेते हैं, और पौधे जब ऊर्जा छोड़ते हैं वह श्वसन क्रिया में ऊर्जा छोड़ते हैं और CO2 को यह ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है, यानी उसकी क्या है? यानी सेवा होना चाहिए, वेतन होना चाहिए, या गर्व होना चाहिए, या छात्रों का विश्वास होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों का विश्वास ही एक बहुमूल्य इकाई कही जाती है शिक्षक की, क्योंकि शिक्षक एक सदैव छात्रों के भलाई के बारे में सोचते रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राइबोजाइम है, बताएंगे राइबोजाइम क्या है? यानी शर्करा विहीन RNA, यानी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, या फिर फास्फेट विहीन RNA, या फिर अधिक फास्फेट युक्त RNA, या फिर बिकर की भांति कार्य करने वाला RNA। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिकर की भांति कार्य करने वाला RNA, यानी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यूपी टेट की दृष्टि से। बताइए, टिटिकाका झील, विक्टोरिया झील, बैकाल झील, या फिर मृत सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैकाल झील को, बैकाल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील मानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान यानी DHR की स्थापना कब हुई थी? बताइए, अच्छा प्रश्न है टेट की दृष्टि से और सुपर टेट की भी दृष्टि से, यानी 2003, 2005, 2007, या फिर 2009। और इस तरह के प्रश्न अक्सर करके सुपर टेट में अक्सर करके पूछे जाते हैं। यानी भारत में अनुसंधान यानी DHR स्थापना यानी 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में टेलीग्राम सेवा कब प्रारंभ हुई थी? बताएंगे, यानी 1851, या 1854, या फिर 1827, व 1927, या फिर 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1851 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कोशिका की खोज की गई थी, यानी कोशिका की खोज किसने की थी? बताएंगे, यानी रॉबर्ट हुक ने, या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने, या फिर मेंडल ने, या फिर स्किनर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और ग्रेगर जेन मेंडल आनुवंशिकता के पिता माने जाते हैं, और स्किनर थे वह साथियों मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? बताएंगे, अच्छा प्रश्न है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से। बताएंगे, भारत, अमेरिका, या फिर ब्रिटेन, या फिर स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की यह देन है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था भारत की देन मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? बताएंगे, एड्स, या फिर टाइफाइड, एनीमिया, या फिर टिटेनस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
टाइफाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सॉनमोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा ये फैलने वाली बीमारी जो कि जल से फैलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में उत्तरदायी है। बताएंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो क्षोभ मंडल में आंधी तूफान आते हैं, समताप मंडल में आप देखते हैं कि जहाज उड़ते हैं, और मध्य मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, और आयन मंडल में रेडियो तरंगें विक्षेपण इनका होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अच्छा प्रश्न है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है बताएंगे, यानी पृथ्वी और बृहस्पति। तो पृथ्वी का ग्रह चंद्रमा, बृहस्पति का ग्रह गनीमेड, और बुध एवं शुक्र इनके कोई भी ग्रह नहीं है, और शनि के ग्रह भी हैं, और मंगल के भी ग्रह हैं, इसलिए इसका जोड़ा हो जाएगा बी सही, यानी बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में या अधिक होता है। बताएंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम फास्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम फास्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। बताएंगे कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में या फिर यूएसए में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए। यूएसए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और हमारे आप वीडियो को जरूर लाइक करके जाया करें साथियों। बताएंगे यानी पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है, यानी भूमिका निर्वाह, व्याख्यान या फिर वर्णन या विचार गोष्ठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विचार गोष्ठी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक सामूहिक चर्चा में संबंधित पूछा जा रहा है। और इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न 25 क्वेश्चन नंबर, यानी 25वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी, यानी 1855 या फिर 1853 या फिर 1956 या 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1853 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो मुंबई से थाने के बीच चली हुई थी। तो इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।